वेरी गुड मॉर्निंग क्लास थ्री। मैं हूँ अभिसार सर और आज आप सबके बीच मैं लेकर आया हूँ क्लास थ्री का चैप्टर नंबर 6, जिसका ये हमारा पार्ट 4 होगा। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका ओवरव्यू मैं आपको अभी देने जा रहा हूँ। ठीक है, ओवरव्यू देने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ जो कि आप सभी बच्चे फॉलो नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो वो सब बातें क्या हैं इसके बारे में मैं बता दूँ आपको। आप सभी बच्चों को जो मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों ने लिख के दिखाया है लास्ट क्लास में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे लिख के दिखाएं। ऐसा नहीं कि कुछ ही बच्चे पढ़ें, क्योंकि बच्चे सभी समान हैं, सभी को पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 2 बच्चे पढ़ेंगे और बाकी के बच्चे बैठे रहेंगे, बाकी के बच्चे सिर्फ मोबाइल लेके अपना गेम खेलना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना है बाबू। ठीक है, सभी बच्चों को पढ़ना अनिवार्य है, पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो बाबू फिर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाएंगे आगे आने वाले लाइफ में, आप लोग कुछ कर नहीं पाएंगे ऐसे करेंगे तो। ठीक है, तो पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। आप सभी बच्चे पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए। बाकी खेल कूद गलत बात नहीं है, लेकिन खेल कूद का भी एक समय होता है, गेम खेलने का भी एक समय होता है और बदमाशी करने का भी एक समय होता है। ठीक है ना, आपको अगर सर बोल रहे हैं कि ये नोट्स है बाबू, आपको लिख के दिखाना है, तो आप ज़रूर लिख के दिखाइए। आप इसको टास्क के तौर पे लीजिए कि सर हमें ये चीज़ बोले हैं करने के लिए, इसको हमको दिखाना ही पड़ेगा, कैसे नहीं दिखाएंगे आप। तो ये चीज़ सोच के आप काम करेंगे तो आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से होगी और आप लोग सीख भी ज़्यादा पाएंगे। ठीक है, हम लोग समय को ज़्यादा ना गवाते हुए पिछले क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं, फिर आज के क्लास में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन इन विच द टर्टल मूव्स। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा थोड़ा हम लोग पिछले पॉइंट्स के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, हमारे पास पॉइंट हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कमांडर विंडो के बारे में। कमांडर विंडो क्या होता है वो पढ़े थे। टाइटल बार, टाइटल बार में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, ये सारे चीज़। रिकॉल लिस्ट बॉक्स या फिर कमांड बॉक्स, ये क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़े हुए थे। ग्रे कलर्ड बॉक्स होता है जो कि हमारे कमांड इनपुट बॉक्स के जस्ट ऊपर पाया जाता है और जो भी कमांड्स हम लोग लिखते हैं वो वहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, कमांड इनपुट बॉक्स क्या होता है, वो कमांड इनपुट बॉक्स रिकॉल लिस्ट के जस्ट नीचे पाया जाता है और जहाँ पे हम लोग कमांड लिखते हैं या फिर पास करते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा आता है कंट्रोल ऑप्शंस। कंट्रोल ऑप्शंस में हमारे पास 8 कंट्रोल ऑप्शंस थे। हॉल्ट बटन जो कि परमानेंटली क्लोज करने के लिए था। पॉज बटन था, वो टेम्पोरली क्लोज करने के लिए था, टेम्पोरली स्टॉप करने के लिए था। उसके बाद हमारा आता है ट्रेस बटन। ट्रेस बटन का क्या काम था, किसी भी मिस्टेक्स को खोजना, और मिस्टेक्स के खोजने के तरीक़ों को हम लोग बोलते हैं डिबगिंग। ठीक है, उसके बाद था हमारा रीसेट बटन जो कि हमारे पूरे प्रोग्राम को स्क्रीन को क्लियर कर देता था। एग्जीक्यूट बटन जो हम कमांड लिखते थे उसको एग्जीक्यूट कराता था, यानी कि रन कराता था। उसके बाद हमारा था ईडेल बटन। ईडेल बटन का काम क्या था, जो भी एडिटर विंडो के अंदर हम लोग सेव करके रखे हुए प्रोसीजर को उसको शो करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन इन विच द टर्टल मूव्स। वैसे डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हमारा टर्टल मूव करेगा, तो टर्टल कैन मूव एनी वेयर इन द ग्राफिक्स एरिया ऑफ द मेन स्क्रीन। टर्टल हमारे ग्राफिक्स एरिया किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है जो हमारे मेन स्क्रीन पे होता है। ठीक है, इट ऑलवेज मूव्स अकॉर्डिंग टू द कमांड गिवन। ये हमेशा जो कमांड हम लोग लिखते हैं उस कमांड के अकॉर्डिंग ये मूव करता है। अगर कमांड हम लोग लिखेंगे ऊपर जाने का तो ऊपर जाएगा, नीचे जाने का कमांड लिखेंगे तो नीचे, राइट या फिर लेफ्ट का लिखेंगे तो राइट लेफ्ट जाएगा। ठीक है, एंड द टर्टल मूव्स, इट ड्रॉ ए लाइन इन द डायरेक्शन इट मूव्स। और टर्टल हमारा इस तरह से मूव करता है जिससे कि वो एक लाइन ड्रॉ करता है, एक लाइन खींचता है। ठीक है, तो ऊपर जाने के लिए हमारे पास डायरेक्शन होता है। अगर हम फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा, बैकवर्ड यूज़ करेंगे तो नीचे जाएगा, राइट यूज़ करेंगे तो राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट यूज़ करेंगे तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो इस सभी का एक कमांड होता है जो कि हम लोग शायद अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, या फिर इस क्लास में अगर होगा तो इस क्लास में, अगर इस क्लास में अवेलेबल होगा आपके बुक के सिलेबस में अगर होगा तो मैं इस चीज़ के बारे में बताऊँगा, और नहीं होगा तो फिर अगले क्लास में तो वो हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रीमिटिव। प्रीमिटिव क्या होता है, इन लोगों द कमांड्स आर कॉल्ड प्रीमिटिव। जितने भी कमांड्स हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग प्रीमिटिव बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रीमिटिव। ठीक है, द प्रीमिटिव्स instruct the logo turtle to move, and if you write a wrong primitive the turtle will not obey it and an error message will be displayed on the screen। जो हमारा टर्टल है वो इसी प्रिमिटिव को फॉलो करते हुए मूव करता है। अगर आप किसी भी तरह का गलत प्रिमिटिव लिखते हैं या फिर कोई भी गलत प्रोग्राम लिखते हैं, गलत कोड लिखते हैं, तो आपका टर्टल
आपकी बात को नहीं मानेगा, ठीक है। वो आपके आज्ञा को वो भी मतलब मानेगा नहीं, जो भी आप बोलेंगे उसको इधर मूव करना, ऊपर की तरफ जाना है, तो आपके बात को समझेगा ही नहीं, क्योंकि कंप्यूटर हमारे इशारों पे चलता है। हम जो चीज़ लिख के देंगे वही हमारा कंप्यूटर मूव करेगा। अगर हम गलत ही लिख देंगे तो फिर गलत चीज़ को तो कंप्यूटर नहीं मूव कर सकता है ना। तो वो कमांड हमारा क्या क्या हो सकता है, एरर मैसेज अगर नहीं मानेगा तो हमारे पास एक एरर मैसेज देगा कि आप जो प्रिमिटिव है आपका या कमांड है वो गलत आपने लिखा है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स में क्या क्या है, एग्जांपल्स में हमारे पास सबसे पहला फॉरवर्ड होता है, देन आता है हमारा लेफ्ट, उसके बाद आता है बैकवर्ड, राइट एंड होम। ये सब हमारे कुछ प्रिमिटिव है यानी कि कमांड्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रोग्राम, जो कि समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। व्हेन यू राइट प्रिमिटिव वंस आफ्टर अनदर, यानी कि एक के बाद एक दूसरे प्रिमिटिव्स यानी कमांड्स आप लिखेंगे, इट बिकम्स अ सेट ऑफ प्रिमिटिव। ये एक सेट ऑफ प्रिमिटिव यानी कि सेट ऑफ कमांड्स हो जाता है, ठीक है। द सेट ऑफ प्रिमिटिव इज नोन एज प्रोग्राम। जो सेट ऑफ प्रिमिटिव होता है उसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। इसको हम लोग अगर सीधे लैंग्वेज में बोले, अगर साधारण लैंग्वेज में बोले, अ सेट ऑफ कमांड्स इज नोन एज द प्रोग्राम। एक सेट ऑफ कमांड हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जिस्टिंग MSW लोगो, यानी कि MSW लोगो से हम लोग एग्जिट कैसे करेंगे, बाहर कैसे निकलेंगे। एग्जिटिंग MSW लोगो, इससे हमारा टॉपिक का नाम है एग्जिटिंग MSW लोगो। इस चीज़ से MSW लोगो स्क्रीन तो हम लोग खोल लिए हैं अपने कंप्यूटर पर, लेकिन इसको बंद कैसे करेंगे। तो इसको बंद करने के लिए हमारे पास दो तरह के स्टेप हैं, दो तरह के नियम हैं हमारे पास, दोनों में से कोई एक चीज़ हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अब फॉलो क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में ज़रा ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला हमारा फॉलो करना है क्लिक ऑन द फाइल मेनू। फाइल मेनू में हमें जाना है, ये फाइल मेनू आप देख रहे होंगे। फाइल मेनू पे जाने के बाद आपको नीचे की तरफ एग्जिट दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से बाहर आ सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, टाइप बाय इन द इनपुट बॉक्स। आप लोग इनपुट बॉक्स में बाय टाइप करेंगे, यहाँ देखिए इनपुट बॉक्स में हम लोग बाय टाइप करेंगे और इंटर बटन दबाएंगे तो हम लोग वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक। अब आते हैं हम लोग रिकैप पे। हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो गया। रिकैप हम लोग एक बार छोटा छोटा ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो रिकैप में हमें क्या पढ़ना है, लोगो इज ए सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज दैट कैन बी यूज फॉर ड्राइंग फिगर, टाइपिंग टेक्स्ट एंड परफॉर्मिंग अर्थमेटिक कैलकुलेशन। लोगो हमारा एक तरह का सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, पिक्चर्स ड्राइंग करने के लिए, टेक्स्ट टाइपिंग के लिए, या फिर अर्थमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो MSW लोगो विंडो हैज़ टू पार्ट्स। MSW लोगो विंडो का दो पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है MSW लोगो स्क्रीन और दूसरा होता है हमारा कमांडर विंडो, ठीक है। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मिस्टेक्स फ्रॉम द प्रोग्राम। डिबगिंग जो हमारा एक प्रोसेस होता है मिस्टेक को यानी कि गलतियों को दूर करने का, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है द स्मॉल ट्रायंगल यू सी इन द मिडिल ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड टर्टल। जो छोटा सा ट्रायंगल आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखते हैं उसको हम लोग टर्टल बोलते हैं। MSW इज द वर्जन ऑफ लोगो यूज इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। MSW लोगो जो हमारे विंडोज़ के साथ यूज़ किया जाने वाला एक तरह का लोगो जो हमारा प्रोग्राम था उसका एक वर्जन है, यानी कि अपडेटेड वर्जन है, नया वर्जन है, ठीक है। द लोगो टर्टल हैज़ अ हेड एंड अ टेल। लोगो का जो टर्टल होता है जो ट्रायंगल साइज में आपको दिखाई देता है उसके एक हेड होते हैं और एक टेल होते हैं, जिसके बारे में हम लोग क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको अच्छे तरीके से देख भी चुके हैं, ठीक है। एज द टर्टल मूव इट ड्रॉ लाइन्स इन द डायरेक्शन इट मूव्स। जैसे ही हमारा टर्टल मूव करता है ये एक लाइन ड्रॉ करता है, एक लाइन खींचता है, जो भी डायरेक्शन हम लोग इसको देंगे उसके अकॉर्डिंग मूव करके अपना लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ कमांडर विंडो। कमांडर विंडो के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कमांडर विंडो के कंपोनेंट्स टाइटल बार है, रिकॉल लिस्ट बॉक्स है, कमांड इनपुट बॉक्स है और कंट्रोल बटन है। ये सब हमारे चार आप देख रहे होंगे, ये हमारे चार कंपोनेंट्स हैं किसके, कमांडर विंडो के। उसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ MSW लोगो स्क्रीन। अब MSW लोगो स्क्रीन के हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं। पहला हमारा टाइटल बार है, दूसरा मेन्यू बार है, तीसरा हमारा टर्टल है, चौथा हमारा स्क्रॉल बार है, पाँचवा हमारा मेन स्क्रीन है। ये हमारे 5 कंपोनेंट्स MSW लोगो स्क्रीन के पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वेरियस कंट्रोल बटन्स आर हॉल्ट, ट्रेस, पॉज, स्टेटस, रीसेट, स्टॉप, एग्जीक्यूट एंड ईडेल। ये हमारे वेरियस कंट्रोल बटन है जिसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्स बताया, ठीक है। अब आता है हम लोग लोगो कमांड से एग्जिट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं। लोगो कमांड से एग्जिट होने के लिए हमें फाइल में जाना पड़ता है और फिर एग्जिट बटन दबाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, आप अपने कहाँ पे
कमांड इनपुट बॉक्स में जाके बाय टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आप कमांडर विंडो से MSW लोगो स्क्रीन से एग्जिट कर जाएंगे, यानी कि बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर का सेशन आता है। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अगला क्लास जो हमारा होगा प्योरली क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा। और इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है पूरे चैप्टर में, तो आप लोग क्वेश्चन पूछने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है उसको आप लोग पूछेंगे। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।